हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है बेटा तुम्हारा अपना चैनल पे खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.1 सॉल्यूशन। तो बेटा ये हमारा सेकंड लेक्चर है सॉल्यूशन का। हमने फर्स्ट लेक्चर में 1 to 4 क्वेश्चंस कर लिए थे, एक प्रॉपर वे से काम किया था। हमने टाइम लिया था, टाइम इसलिए बेटा इसलिए टाइम लिया हमने ताकि हमें प्रॉपर वे से सेट के बारे में नॉलेज हो सके, रोस्टर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। क्लियर है। अब 2 क्वेश्चन बचते हैं, उनको भी करते हैं। थोड़ा सा स्पीड से काम करते हैं बेटा, क्योंकि हम बहुत आराम से काम कर चुके हैं। हमने हमारा जो कंसेप्ट होता है वो मजबूत कर लिया। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें कुछ नीचे सेट्स दिए गए हैं, उनके एलिमेंट्स की लिस्ट बनानी है। क्लियर है। इट मीन्स हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है बच्चों, लिखा करो ये चीजें। क्या गिवन, हमें एक सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। क्या गिवन, हमें सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। और क्या बनानी है, हमें रोस्टर फॉर्म बनानी है। तो देखो ए सेट हमें क्या दिया सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। क्या दिया, एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, मीन्स ओड भी होना चाहिए और साथ में क्या भी होना चाहिए, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो हमारे पास जो ए सेट बनेगा रोस्टर फॉर्म का, उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। 1 एक ओड होता है और नेचुरल नंबर भी होता है, तो 1 आया। उसके बाद 1 के बाद 2 एक नेचुरल नंबर तो है लेकिन ओड नहीं, इसलिए 2 नहीं आ पाएगा। उसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा। उसके बाद 5 आएगा, देन उसके बाद 7 आएगा। उसके बाद 8 नहीं आएगा, क्योंकि 8 क्या हो जाएगा बच्चों, इवन नंबर हो जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, ओड चाहिए। तो 7 के बाद 9, 10 नहीं आएगा, 11, 12 नहीं आएगा, 13, 14 नहीं आएगा, 15। ऐसे करते करते बेटा इनफाइनाइट, मीन्स ऐसे इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं इस सेट में। क्लियर है। तो ये क्या बन गई, एक रोस्टर फॉर्म बन गई। क्या बन गई बच्चों, एक रोस्टर फॉर्म बन गई। क्लियर बेटा, कर सकते हैं ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या दिया गया हमें। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया बच्चों एक बी सेट दिया गया है। क्या, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, मीन्स इस बी सेट में क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। लेकिन कौन से इंटीजर्स होंगे वो भी तो पता होना चाहिए, कौन से इंटीजर्स होंगे। x ग्रेटर देन -1/2 और लेस देन 9/2, मीन्स इनको कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा, हमें x क्या दिया गया है, x ग्रेटर देन -1/2 और x लेस देन 9/2। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो माइनस के 0.5, x ग्रेटर देन -0.5 और लेस देन 2 4 जा 8, मीन्स लेस देन 4.5। और एक इंटीजर बोल रखा है, तो क्या मेरे पास 0 आया, फिर उसके बाद 1 आया, देन 2 आया, देन 3 आया, देन 4 आया। क्या इनसे अलग कोई नंबर आ पाएगा बी सेट में? बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि बच्चों -0.5 से बड़ा 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 जाते समय क्या आएगा, 0 आएगी। और 4.5 से छोटा मीन्स 4 हो चुका है। तो ये क्या बन चुका हमारे पास से, बी सेट बन चुका है। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट करते हैं सी सेट। सी सेट क्या दिया हमें, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, मीन्स इस सी सेट में वो इंटीजर्स हैं जो उसका जब स्क्वायर करें तो वो लेस देन क्या हो, 4 हो। अब इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सभी क्या होते हैं बच्चों, हमारे इंटीजर्स होते हैं। लेकिन हमें कौन से इंटीजर्स चाहिए इसी सेट के अंदर, वो इंटीजर्स चाहिए जब उसका स्क्वायर करने पे किससे छोटे रहे, वो 4 से। तो मैंने -3 उठाया, -3 का स्क्वायर करके देखा कितना आया, +9। क्या +9 छोटा है 4 से? नहीं, 9 तो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। इट मीन्स मैंने उसके बाद क्या उठाया, -2 उठाया। इंटीजर क्या लिया बच्चों, -2। -2 का स्क्वायर किया, कितना आया, 4 आया। क्या 4 लेस देन इक्वल टू 4 है? बिल्कुल। अरे एक इक्वलिटी तो होल्ड हो रही है, इक्वल टू लेस देन की नहीं है तो इक्वल वाली तो होल्ड हो रही है ना। इट मीन्स क्या आया, सेट के अंदर -2 आया। उसके बाद -1 उठाएंगे इंटीजर्स, तो -1 का स्क्वायर +1, 1 लेस देन इक्वल टू 4, बिल्कुल ठीक है। -1, 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा और 2 भी आ जाएगा। ये सभी एलिमेंट्स किस में आ जाएंगे, सी सेट में आ जाएंगे। क्लियर बच्चों, कैसे आए, उठा के देख लो बेटा। 0 उठाया मैं, हमने 0 इंटीजर उठाया, 0 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 4 होगा।
1 उठाएंगे तो 1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 होगा, 2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 होगा, क्योंकि 4 लेस देन इक्वल टू 4। मैं अगर 3 लेता तो 3 का स्क्वायर क्या होता, 9 होता। क्या 9 छोटा है 4 से? नहीं है। इसलिए हमारे पास जो सी सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, -2, -1, 0, 1 और 2 होंगे। एक प्रॉपर वे से आंसर देते हुए चलना है बच्चों, ऐसे बेवजह आंसर नहीं देने हैं, ठीक है, एक लॉजिक के साथ देने हैं। ये मैंने साथ में तुम्हें कुछ हिंट दिए यहाँ पे, क्लियर है। उसके बाद डे पार्ट, जो फोर्थ पार्ट है वो देखते हैं क्या है बच्चों। एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लोयल, मीन्स जो ये डे सेट है इसमें कौन से लेटर आएंगे जो लोयल को बना रहे हैं। कौन कौन से बना रहे हैं, एल है, उसके बाद ओ है, वाई है, ए है। क्या वापिस दोबारा से एल आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि सेट के अंदर अल्फाबेट रिपीट नहीं होते, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते बच्चों, क्लियर है। अब अगर कोई बच्चा है पूछेगा सर आपने बोला था कि सेट के अंदर क्या लिखने हैं, स्मॉल लेटर्स लिखने हैं, तो मैं क्या रीजन दूंगा, बेटा जो मैं गिवन है उसके अंदर क्या दे रखे हैं, कैपिटल दे रखी है, क्लियर। अगर गिवन में कैपिटल है तो कैपिटल लिख सकते हैं, अदरवाइज हमेशा सेट के अंदर क्या आते हैं, स्मॉल लेटर्स आते हैं, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट क्या है, ए सेट दिया, x such that x is a month of a year not having 31 days। क्या बोला मैं, क्या बोला बेटा फिफ्थ में कि x such that x is a month of a year not having 31 days, मीन्स जिसके अंदर 31 डेज ना हो वो मंथ्स हमने यहाँ पे लिखने। तो ई सेट के अंदर क्या क्या आएंगे, क्या क्या आएंगे बच्चों, जनवरी आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जनवरी के अंदर कितने होते हैं बेटा, 31 डेज होते। तो उसके बाद क्या आया, फेब मीन्स फरवरी आएगा, क्लियर है बच्चों। क्या आया उसके बाद है फरवरी। क्या मार्च आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि मार्च में कितने होते हैं, 31। मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल आएगा बच्चों। उसके बाद अप्रैल के बाद कौन सा आएगा, जून आएगा। उसके बाद जुलाई नहीं आएगा, अगस्त नहीं आएगा, क्योंकि जुलाई और अगस्त में 31 डेज होते हैं। उसके बाद क्या आएगा, सितंबर। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, नवंबर। और क्या दिसंबर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा दिसंबर में कितने होते हैं, 31। तो हमारे सेट ई में क्या आया, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, क्लियर। बस ऐसे काम करते हुए चलना है। इजी बहुत है बेटा सेट का चैप्टर, लेकिन इजी तब लगेगा जब आप इसके कंसेप्ट पे काम करोगे, इस चैप्टर से डरोगे नहीं, ठीक है, लॉजिक के साथ आंसर देते हुए चलोगे, तब ये इजी लगेगा। अदरवाइज बेटा बहुत ही मुश्किल चैप्टर लगने वाला है फिर ये, ठीक है, क्लियर बच्चों यहाँ तक। उसके बाद एफ पार्ट करते हैं। एफ पार्ट में मैं क्या दिया गया बच्चों, एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच, क्या बोला उसके बाद है, प्रीसीड्स के से पहले वाले, के से क्या बोल रखा है, पहले वाले क्या लिखने में, कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं। तो के से पहले कौन कौन से होते हैं, अगर मैं ए से स्टार्ट करूं, ABCD ए से स्टार्ट होती है, तो ए से स्टार्ट करेंगे। ए क्या होता है लेकिन वोवल, तो ए नहीं आ पाएगा। उसके बाद क्या आएगा, बी। उसके बाद सी आएगा, देन उसके बाद डी आएगा। उसके बाद ई आएगा नहीं, क्योंकि ई क्या होता है, वोवल होता है। उसके बाद ए नया, बी सी डी। उसके बाद एफ आ जाएगा, जी आ जाएगा, एच आएगा, और क्या आएगा बच्चों, जे आएगा। ये सभी क्या हमारे के से पहले वाले कॉन्सोनेंट्स हैं। कॉन्सोनेंट्स किससे पहले, के से पहले, क्लियर है बच्चों। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन भी हमें लॉजिक के साथ चलना है, क्लियर बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर बेटा, चैप्टर नहीं सॉरी बेटा, दिस एक्सरसाइज, सॉरी लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा इस एक्सरसाइज का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मैच रोस्टर फॉर्म टू ए सेट बिल्डर फॉर्म, मीन्स हमें सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दे रखी है, उनको क्या करना है, मैच करना है। तो हम किसको देखते हैं, पहले मैंने एग्जाम्पल्स में भी करवाया था ऐसा क्वेश्चन। पहले हम सेट बिल्डर फॉर्म को देखते हैं, वहां से रोस्टर फॉर्म को मैच करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर्स ए डिवाइजर ऑफ 6। अब हमें बेटा प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, मीन्स वो प्राइम नंबर इस सेट ए में वो प्राइम नंबर्स आएंगे जो क्या होंगे, साथ में प्राइम नंबर भी होंगे और क्या होंगे, डिवाइजर होंगे, किसके, 6 के। तो बेटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, सबसे पहले 2 होता है।
2 आएगा, 6 को डिवाइड करता है, 2 डिवाइजर भी है 6 का तो 2 आएगा। उसके बाद प्राइम नंबर 3 होता है, 3 भी क्या होता है, डिवाइजर ऑफ 6 होता है। उसके बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है, 7 होता है, तो 7 तो 6 को डिवाइड नहीं करने वाला है। इट मीन्स कौन कौन से ऐसे प्राइम नंबर जो 6 को डिवाइड करते हो, मीन्स डिवाइजर हो कौन कौन से हैं, 2 और 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट का आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। क्लियर, ऐसे करना है। उसके बाद बी पार्ट उठाते हैं सेट बिल्डर फॉर्म का। एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, कैसे नेचुरल नंबर चाहिए, ओड नेचुरल नंबर चाहिए, लेस देन 10 मीन्स 10 से छोटे वो ओड नेचुरल नंबर चाहिए हमें जो क्या हो 10 से छोटे हो। तो कौन कौन से होंगे, 1 एक नेचुरल नंबर भी होता है और ओड भी होता है। उसके बाद 2 एक नेचुरल नंबर तो होता है लेकिन ओड नहीं होता, तो 2 नहीं आएगा। उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 एक नेचुरल नंबर तो लेकिन ओड नहीं है, मीन्स 7 आएगा, 9 आएगा, मीन्स ये नंबर्स आएंगे। तो ये कौन से पार्ट में है, फोर्थ में। तो बी का क्या हो जाएगा बच्चों, ये लास्ट वाला। क्लियर है बेटा। उसके बाद थर्ड देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6 मीन्स नेचुरल नंबर होना चाहिए एक्स एक और क्या भी होना चाहिए, डिवाइजर ऑफ 6 भी। तो 1 क्या है, डिवाइजर, 1 एक नेचुरल नंबर भी और 1 डिवाइड भी करेगा 6 को। उसके बाद 2 भी एक नेचुरल नंबर और 2 डिवाइड भी करेगा 6 को। 3 एक नेचुरल नंबर भी और 3 6 को डिवाइड भी करता है, और 6 एक नेचुरल नंबर भी और 6 को डिवाइड भी करता है। इट मीन सी पार्ट का क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है। उसके बाद डी पार्ट देखते हैं क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड क्या है, मैथमेटिक्स मीन्स इस डी सेट में वो एलिमेंट्स आने चाहिए जो किसको बनाते हो, मैथमेटिक्स को बनाते हो। तो ये ऐसा कौन सा ऑप्शन बचा है, थर्ड ऑप्शन बचा है। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, लास्ट वाला डी पार्ट हो जाएगा। क्लियर बेटा। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 में था बेटा, जो मुझे तो बहुत ही इजी लगी। अगर बेटा तुम्हें इंट्रोडक्शन से लेक्चर जो मैंने स्टार्टिंग में करवाए थे, 2 इंट्रोडक्शन लेक्चर एक्सरसाइज के, अगर वो अच्छे से क्लियर ना, उनको अगर आपने 2 टाइम्स कर लिया ना, प्रॉपर वे से काम कर लिया ना, तो बेटा एक्सरसाइज में तो कुछ है ही नहीं। फिर तुम खुद कमेंट बॉक्स में बताओगे बेटा मुझे, अगर जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन लेक्चर खुद से किया है, क्या एक्सरसाइज में उनको कोई प्रॉब्लम आई है, एक प्रॉब्लम भी नहीं आई होगी बच्चों, अगर इंट्रोडक्शंस को अच्छे से कर लिया होगा तो। क्लियर है। लेकिन कमेंट जरूर करनी है बेटा। अगर तुम्हें लेक्चर पसंद आया है तो बेटा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। बाय बाय स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 1.2। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।